हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीता स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। क्लास 10th का है। चलिए रियल नंबर समझते हैं। रियल नंबर जो होता है दो नंबरों से मिलके बना होता है। ठीक है, पहला तो रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। अब पी बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकें। ऐसे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशन होती है वेयर जो क्यू होता है मतलब डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जैसे जो नंबर रूट में आते हैं। ठीक है, √2 हो गया, √3, √2, √4, √5। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे इरेशनल नंबर। ठीक, अब आइए हम नेचुरल नंबर समझते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सकें उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब उसमें जीरो तो काउंटिंग में आता नहीं है, काउंटिंग तो 1 से होती है, तो क्या होगा, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा होल नंबर क्या होता है। अब होल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडेड जीरो, इंक्लूडेड जीरो। ठीक है, जीरो को हम इंक्लूड कर देते हैं, इसको कहते हैं होल नंबर। ठीक है, अब आइए हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा समझते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड की व्यू से। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा का मतलब क्या हुआ। यूक्लिड तो एक साइंटिस्ट का नाम है। डिवीज़न होता है डिवाइड, मतलब आप सब जानते हैं। लेमा स्टेप या कोई सेट, कैलकुलेशन का एक सेट या कैलकुलेशन का कोई स्टेप, उसको कहते हैं लेमा। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव integer then they must satisfy the condition A is equal to BQ plus R। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए एंड बी, अगर इनको हम डिवाइड कराते हैं तो ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, वेयर जहाँ की जो रिमाइंडर हमारा होता है आर जो होता है वो 0 से लेस या इक्वल होना चाहिए और बी से लेस होना चाहिए, 0 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, बी से लेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक सिंपल डिवीज़न मेथड है। जैसा कि हम लोग पहले डिवीज़न मेथड पढ़ते थे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड पढ़ते थे, सेम टू सेम वही है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग पहले डिवाइड करते थे, मान लो ये डिवाइज़र ए है, ये बी है। ठीक है, अब ए को हम बी से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे मान लो बी से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ कोई आता था क्यों, कॉन्स्टेंट आता था, यहाँ समथिंग कुछ आता था, मान लो इसको ई आता था। ए में से ई माइनस कर देते तो कुछ बचता था जिसको कहते थे रिमाइंडर आर। ठीक है, सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वैसा ही है।
इस कंडीशन को हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है। जब ए को किसी बी से हम डिवाइड कराते हैं तो कोशेंट बचता है और रिमाइंडर बचता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 125 एंड 45, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का हम यूज़ HCF निकालने के लिए करते हैं ज़्यादातर, और डिवीज़न फाइंड करने के लिए करते हैं। अब इस क्वेश्चन करते हैं। अब इसको कैसे हम करेंगे, इसको करेंगे पहले कैसे, इसमें से जो बड़ा नंबर होगा, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम A मानेंगे, ठीक है, उसको हम डिवाइडेंड मानेंगे, ठीक है, उसको हम डिवाइडेंड मानेंगे। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं सिंपल अपने डिवाइड मेथड से, ठीक। क्या हो जाएगा, 125 ये हमारा डिवाइडेंड हो गया, 45 क्या हो जाएगा अभी, डिवीज़र हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, 45 2 हो जाए क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। माइनस करेंगे, कितना बचा, 35 बचा, हमारा 35 बचा है, ठीक है, ठीक। अब हम स्टेप लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न मेथड से यहाँ से। अब 125 को A मानेंगे, ठीक है, 125 को A मानेंगे और 45 को B, ठीक। और क्वेश्चन को Q मानते हैं, ठीक है। कितनी बार मल्टीप्लाई किए, 2 टाइम्स किए हैं। और कितना हमारा रिमाइंडर बचा, 35 बचा। फर्स्ट स्टेप हो गया ये, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। अब ये जो हमारा रिमाइंडर बचा, ठीक है, अब ये हमारा डिवीज़र हो जाएगा, और जो पहले डिवीज़र था वो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। पहले वाला डिवीज़र डिवाइडेंड हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो डिवीज़र बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 45। अब कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 1 टाइम्स पढ़ेंगे। 35 माइनस करने पे कितना है, 10 आया। अब फिर इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड से। स्टेप सेकंड पे क्या आया, 45। हमने डिवाइडेंड को क्या 45 प्लेट की ली, 35 डिवीज़र बन गया था, रिमाइंडर 1, कितना रिमाइंडर बचा, 10 बचा, ठीक है। अब 35 हमारा डिविडेंड हो जाएगा और रिमाइंडर डिवीज़र बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने पे क्या आया, डिवाइड करने पे 3 किससे 30, ठीक है। माइनस करने पे 5 आया, क्या 5। अब लिख लेते हैं यूक्लिड मेथड से। तो यहाँ पे क्या है, 35 जो कि हमारा पहले क्या था, वो डिवीज़र था, ठीक है, और डिवाइडेंड बन गया है 10 × 3 + 5, ठीक। अब इस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, 5 आया। अब 10 हमारा 10 क्या हो जाएगा, हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स डिवाइड किए, रिमाइंडर 0, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, 10 5 × 2। अब इसमें हम सोचेंगे कि HCF कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है, HCF कैसे फाइंड किया जाएगा। अब जो डिवाइड इस यूक्लिड मेथड से जो लास्ट वाला स्टेप आएगा, मतलब कि लास्ट वाले स्टेप में जो डिवीज़र होगा वही हमारा HCF होगा। डिवीज़र हमारा ये हुआ लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो HCF क्या हुआ हमारा HCF हमारा 5 हो गया। हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक देख लेते हैं आप। अब यूक्लिड डिवीज़न मेथड से फाइंड करना है, ठीक है, HCF फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड HCF, ठीक है, ऑफ 4052 एंड 12576। पहले तो हम 2 नंबर देखेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम डिविडेंड मानेंगे, उसको मानेंगे A, ठीक है। हम एक कंडीशन लिख लेते हैं पहले, A = BQ + R, ठीक। अब हम डिविडेंड जो होगा हमारा ये होगा, ठीक है, ये बड़ा नंबर है, इसको हम यहाँ लिखते हैं 12576, ठीक है। डिवीज़र हमारा ये हुआ,
04052, ठीक। इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं, 3 टाइम्स कराएंगे तो आसपास आ जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स कराते हैं और रिमाइंडर कितना बचा, 40420, ठीक है। स्टेप फर्स्ट हुआ, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप सेकंड हमारा, स्टेप सेकंड। अब क्या बताया था, रिमाइंडर जो होगा वो डिवीज़र बन जाएगा और जो डिवीज़र रहेगा वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 4052 ये हमारा डिवीज़र बन गया, 420 कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा, 272, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारा, थर्ड स्टेप फिर रिमाइंडर हमारा डिवीज़र बन जाएगा और डिवीज़र डिवाइडेंड बन जाएगा, 420 272 इंटू 1 प्लस 148, ठीक है, ठीक। फिर सेम वही कंडीशन, फिर वही रिपीट करते हैं, 272, अब इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स करेंगे, कितने टाइम्स ले जाएं, 1 टाइम्स, तो माइनस करंट कितना आया, रिमाइंडर कितना बचा, 124। तो फिर से वही कंडीशन, स्टेप 5 148 124 आ गया, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, रिमाइंडर कितना बचा, 24 बचा। स्टेप 6, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करना है, 124 इंटू 5, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 4। अब वो लास्ट स्टेप है, उसके डिवाइड हो जाए, 0 आ जाए पूरा, रिमाइंडर हमारा 7th स्टेप है, तो 24 यहाँ डिविडेंड आ गया, ये 4 इंटू 6 24 आ जाएगा, ये यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब इसमें पूछिए एचसीएफ क्या है, एचसीएफ लास्ट, इस मेथड में जो लास्ट स्टेप आया है उसका डिवीज़र हमारा एचसीएफ होगा। इसका डिवीज़र क्या है, 4, एचसीएफ हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हमारा 4 हुआ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।